नाम में सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर के वचन में मैं आप सभी मेरे भाई और बहनों सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से कुछ हम मनन करें, चिंतन करें। और मैं विशेषकर युवाओं के लिए मैं प्रोत्साहन देना चाहूँगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। और आइए मैं आज आपके पास परमेश्वर के वचन जो लिख के आया हूँ वह है पुराना नियम की सबोपदेशक अध्याय 12 1 से लेकर 7वीं आयत तक के अंदर से हम अध्ययन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि इसमें जवानों के लिए बहुत सी बातें हैं इसमें सीखने का। इसमें बहुत चीज़ें हैं जो जवानों को ज्ञान प्राप्त करने का और मसीही जीवन को संवारने का, परमेश्वर की सेवा में जवानी के समय में आगे बढ़ने का बहुत सी अच्छी बातें लिखी हुई है। आइए हमारे साथ जुड़िए आप। हम देखेंगे इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इसका अर्थ ये होता है कि अपने जवानी के दिनों में, जवान के समय में अपने सृजनहार को स्मरण रख, यानी परमेश्वर को याद करना है। ये बहुत कठिन होता है। जवान के समय में, जवानी के समय में हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। और इसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि अपने सृजनहार को स्मरण रख। इसमें नहीं लिखा कि स्मरण कर, जब चाहे तब स्मरण करने के लिए नहीं कहा गया, परंतु हमेशा सदा परमेश्वर को स्मरण करने के लिए, याद करने की बात कर रहे हैं। और इसमें लिखा हुआ है इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता। जवानी के समय में जब जवानी खत्म हो जाती है, बुढ़ापा जब आता है, तो मनुष्य को ये सोचने लगता है, जब बुढ़ापा आता है, दुर्बल हो जाता है, उसी समय इंसान ये सोचता है, जो भी चीज़ में अपने मन नहीं लगता, उसमें जो इंटरेस्ट चीज़ होता है वो ख़त्म हो जाता है। और विपत्ति के जो बात कही है इसमें, विपत्ति का मतलब ये होता है कि इंसान, मनुष्य जब बुढ़ापा आता है तो हर समस्याओं से घिरा होता है, उसमें दुर्बलताएं होती है और उसमें ज्ञान बुद्धि में एक कमजोरीपन आ जाती है। तो उसे कहने लगता है कि परमेश्वर कार्य के लिए, परमेश्वर के लिए जो भी करने का चीज़ हो वो मन नहीं लगता, उसमें ध्यान नहीं होता। 12वीं पद और दूसरे पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, इससे पहले कि सूर्य और आकाश और चंद्रमा तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर जाए। इसका मतलब ये होता है कि जब बुढ़ापा आता है तो मनुष्य में हर प्रकार से, मानसिकता से और शारीरिक रूप से इंसान में कमजोरी आ जाती है। हमारे दिमाग, हमारे जो मानसिक जो होता है, इसका सिस्टम जो है बिगड़ जाता है। समझ जो होता है, ज्ञान बुद्धि जो होता है वो कम होने लगता है और आँखों की रोशनी कमजोरी होने लगती है। इसे कहता है कि
हमें इस बात को समझना है, जब बुढ़ापा आता है हमारे बीच, हमारे अंदर जो कमियां आती है, इसलिए लिखा हुआ है फिर जैसे कि बारिश होने से पहले जैसे बादल से घिर जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में कमजोरी जो आती है। और तीसरी पद में लिखा हुआ है, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। इसका अर्थ ये होता है कि बुढ़ापा जब आता है, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाते हैं, तो हमारा हाथ पाँव कांपने लगता है, उसमें बल नहीं होता है, हाथ जो है कांपने लगता है और बलवंत झुक जाएंगे। हमारे जो बल है, हमारे जो सक्षमताएं हैं, जैसे जवानी के समय में, जवान होते समय जो भी सोचते हैं बहुत तेज, कुछ भी जो भी काम होते हैं हम तेजी से हम करने को सोचते हैं, वो तेजीता खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते हम, इसको कहा गया है। और इसमें लिखा हुआ है, और पिसहनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे जो दांत हैं वो उखड़ जाएंगे। हमारे दांत हैं, बुढ़ापे में वो काम नहीं करेंगे, उखड़ जाएंगे। इसलिए इसमें लिखा हुआ है, जो हमारी जो कमजोरियां हैं उसको इसमें लिखी गई है। इसलिए कुछ खाना पीना कम हो जाएंगे, हम उसको नहीं पचा सकेंगे, नहीं चबा सकेंगे, और झरोखे में से देखने हारियां आंधी हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि हमारी जो आँख है, हमारी आँखों की जो रोशनी है, जो पावर होती है, वो खत्म हो जाएंगे, हम अंधेरापन आ जाता है। तो इसको लिखा है, जब हम बूढ़ा हो जाएंगे तो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे, आँखों की कमजोरी होने के नाते हम कुछ नहीं कर सकेंगे, और झरोखे में से देखने वालियां आंधी हो जाएगी, और सड़क की ओर के किवाड़ बन होंगे। उसका मतलब है हम चल नहीं पाएंगे, हम रास्ते में दूर रास्ते हम यात्रा नहीं कर पाएंगे, घर से दूर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हमारे पाँव में इतने बल नहीं होंगे कि हम चल सकें। और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। हमारी आवाज़ है, हमारे बोल जो है वो भी, हमारे आवाज़ है वो भी खत्म हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, हम जोर से नहीं बोल सकेंगे। और सड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। इसका अर्थ जो है, जब बुढ़ापा आता है, हमारे बीमारियों से हम घिरे रहते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि जब बुजुर्ग लोग होते हैं, वो रात को सो नहीं सकते। जैसे एकदम सवेरे होते हैं तो मुर्गा बांधते वे भी उड़ जाते हैं, सवेरे ही उठने लगता है, क्योंकि उसमें सोने का जो चैन है वो खत्म हो जाता है, उनको नींद नहीं आती है। ये बुढ़ापा के समय में ऐसा होता है। और लिखा हुआ है, फिर वो ऊंचा हो उसे भय खाया जाएगा।
जब बूढ़ा होता है तो ऊंचा थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर उठते हैं, ऊंचे से हम डरने लगता है, कांपने लगता है, कहीं गिर न जाए, कहीं फिसल न जाए, क्योंकि संभालने का जो शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है, अपने आप को नहीं संभाल पाते। और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी, और जब चलते समय ऐसा सोचने लगता है कि कहीं ठेस ना लग जाए, कहीं पत्थर तो नहीं है, चलने के रास्ता में कहीं गिर ना जाए, कहीं ठेस ना लग जाए, चलना बहुत मुश्किल होता है। और बादाम का पेड़ फूलेगा, इसका मतलब है कि बादाम का पेड़ फूलेगा, इसका मतलब हमारे पाँव जो है फूलने लगेगा, सूजन आने लगता है। और टिड्डी भी भारी लगेगी, और हमारे शरीर में जो भी छोटी सी चीज़ें हैं, कुछ भी भारी हम उठाने का जो शक्ति है वो जाती रहेगी। थोड़ी सी चीज़ें हमें बहुत भारी लगेगी, क्योंकि हमारे शरीर में जो है शक्ति जो है पूर्णता से ख़त्म हो जाती है, इसलिए हल्की से हल्की चीज़ों को भी भारी महसूस होने लगता है। और वो बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा। बुढ़ापे में हम जितने भी खाएं, जितने भी अच्छी चीज़ें खाएं, जितने स्वादिष्ट, जितने भी हम दवाइयाँ लें, परंतु हमारे अंदर जो खून की जो कमियां हैं, वो खून की कमी होने से हमारे खाने पीने चीज़ को पचा नहीं सकते, और उसमें से हम विटामिन नहीं ले सकते। जितने भी खाएं हमारे पर बढ़ता नहीं है। क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। जवानी खत्म हो जाने के बाद में जब बुढ़ापा होता है तो इंसान को धीरे धीरे कदम कदम पे मौत की सोच विचार से तंग करने लगता है। और हर एक मनुष्य का सोच ये है, सबको पता है कि हमको एक दिन हमारी मृत्यु आएगी, हमको मरना है। ये सोच जो है परेशानी कर देती है। और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे और हमारे लिए रोने पीटने लगेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा। इसका मतलब है उस समय, बुढ़ापे के समय में जब मृत्यु की अवस्था आ जाती है, तो उसी समय में चांदी का तार यानी हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो टूटने लगेगी, वो काम की नहीं होगी। इतनी दर्द होगी, हम उठने की शक्ति नहीं होगी, हम नहीं संभाल पाएंगे, हम नहीं उठ सकेंगे, नहीं झुक सकेंगे, कुछ भी करने की जो शक्तियाँ है खत्म हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी काम नहीं करेगी। और सोने का कटोरा टूटेगा। इसका मतलब है हमारे जो घुटने में हमारे घुटने की जो हड्डी है वो कटोरा के समान है, वो भी टूटने लगेगा, वो भी काम का नहीं होगा, क्योंकि उसमें चलने का, मुड़ने का जो है उसमें शक्ति है, खत्म हो जाएगी। हमारे जो घुटने हैं वो काम नहीं करेंगे। और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। कुएं के पास होते भी, पानी हमारे पास होते भी हम पानी को उठा नहीं सकेंगे, कुएं पे हम नहीं जा सकेंगे। हमारे पास पानी है, वो उठाने का जो लायक है, हमें नहीं बचेंगे। तब मिट्टी यूं की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, यानी हमको परमेश्वर ने मिट्टी से रचा हुआ है, इसलिए हमको उसी दिन हमको मिट्टी में फिर मिल जाना है, मृत्यु हो जाएगी हमारी। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। सिर्फ हमारी जो आत्माएं हैं वो ही परमेश्वर के पास फिर लौट जाएगी।
इसका मतलब ये नहीं कि हर एक इंसान की आत्मा जो है परमेश्वर के पास पहुंचेगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हमारे जीवन का जो न्याय है, हमारे जीवन का जो लेखा जोखा होता है वो परमेश्वर के पास है। हमारे न्याय के लिए हम जी उठेंगे, परंतु जो धर्मी है, जो पवित्र है, जो विश्वासी है, उसको ही, उसकी आत्मा ही परमेश्वर के पास जाएंगे, और बाकी जितनी भी आत्माएं हैं, अधर्मों की, अविश्वासों की जो आत्माएं हैं, वो नरक में डाला जाएगा। तो धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। आप सभी ने परमेश्वर के वचन को सुना है, समय दिया है। हर एक को परमेश्वर आशीषित करे। धन्यवाद।